में आगे अगली जानकारी का यहां पर रुख करेंगे। बहराइच से जानकारी है, हिंदू युवतियों को फंसाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। गिरोह बनाकर हिंदू युवतियों को बनाते थे ये लोग शिकार। सोशल मीडिया पर बना रखा था लव ट्रैप। आपको बता दें, पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। लव ट्रैप गैंग बनाकर यहाँ हिंदू युवतियों को निशाना बनाया करते थे। सोशल मीडिया पर यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए लव ट्रैप गैंग बना के लड़कियों को निशाना बनाते थे। वर्षा, यहां पर एक और जानकारी धर्मांतरण को लेकर, बल्कि कहीं की इसमें लव ट्रैप का एंगल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की बात लगातार शामिल हो रही है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि छांगुर मामले में भी सबसे ज्यादा लव ट्रैप एंगल का सामना देखने को मिला, उसके साथ साथ आगरा मामले में भी लगातार देखने को मिला कि किस तरीके से लव एंगल होने की वजह से लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब बहराइच में जिस तरीके से इस गिरोह को पकड़ा गया है, इसमें साफ तरीके से ये बात कही जा रही है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था और टारगेट करने के साथ साथ उनका टारगेट ऐसा होता था कि पहले लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाए और प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण करा जाए। इस गिरोह से अभी पूछताछ हो रही है कि किस तरीके से इनका जो गिरोह था वो चल रहा है, लेकिन मिशन स्मिता के तहत अब यूपी पुलिस ज्यादा एक्टिव हो चुकी है अवैध धर्मांतरण को लेकर। और अवैध धर्मांतरण के गिरोह अब लगातार कई कई जगहों से पकड़े जा रहे हैं। तो ये समझिए कि धर्मांतरण के जो गिरोह उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, इसका जो मेन सरगना है वो कहीं और अब लगातार यूपी पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है और अब जांच पड़ताल में धीरे धीरे करके उन सभी गिरोह को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और ये जाना जा रहा है कि किस तरीके से ये अवैध धर्मांतरण कराते थे और किस तरीके से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ये चीजें किया करते थे। ठीक है वर्षा, आप नजर बनाए रखिएगा पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी कार्रवाई पे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। एक बड़ी जानकारी आगरा से सामने आ रही है। आगरा से ये बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। आगरा धर्मांतरण से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। देहरादून की युवती का पाक कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, देहरादून की एक युवती का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। आज में बड़ा सदस्यों से, इस गैंग के मेंबर से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। आगरा धर्मांतरण से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देहरादून की ये युवती, इसका पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। पीड़ित युवती ने यहाँ पर अहम जानकारी दी है। मामले में यहाँ बताया जा रहा है पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर, फंडिंग को लेकर। दुबई में बैठे पाक सदस्यों से फंडिंग की जानकारी मिल रही है। खुलासा यहाँ पर किया है
धर्मांतरण गैंग के मेंबर से जब पूछताछ हो रही है, बड़े लेवल पर इंटेरोगेशन हो रही है, तो पूछताछ में, जवाबों में कई बड़े बड़े खुलासे लेयर बाय लेयर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। यह आगरा धर्मांतरण का पूरा मामला है, जिसमें देहरादून की युवती, इसका पाकिस्तान कनेक्शन, दुबई में बैठे पाकिस्तानी सदस्य और उनकी तरफ से की गई फंडिंग, हर चीज को लेकर अहम जानकारी मिल रही है और धीरे धीरे सारे डॉट्स कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं। आगरा धर्मांतरण से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार यहां लगातार एक्शन मोड में काम करती नजर आ रही है। धर्मांतरण के खिलाफ, अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ यहां पर एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश सरकार, एसटीएफ, एटीएस और कहीं कहीं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वॉल्वमेंट के साथ यहां कार्रवाई की जा रही है। बड़े लेवल पर इंटेरोगेशन हो रही है और इंटेरोगेशन में कई सारे जवाब सामने आ रहे हैं, कई सारे खुलासे हो रहे हैं और यहाँ पता चल रहा है कि ये जो गैंग है सिर्फ और सिर्फ आगरा, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश या सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल नेटवर्क में यहाँ ऑपरेट कर रहा है। एक बड़ा सिंडिकेट है और यहाँ पर दुबई में बैठे पाक सदस्यों से फंडिंग की भी जानकारी मिल रही है। यानी कि फॉरेन फंडिंग के साथ, जो कि अवैध तरीके से, लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसी के साथ ये काली कमाई इकट्ठा की जा रही है। और प्राइम फोकस इनका डेमोग्राफी शिफ्ट करने को लेकर है। इनका प्राइम फोकस है अवैध तरीके से हिंदू सनातनी लड़कियों, हिंदू सनातनी लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके से इस्लाम में कन्वर्ट करना, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन करना और हिंदुस्तान की एक तरीके से धर्म को लेकर, डेमोग्राफी बदलने को लेकर ये पूरा प्राइम फोकस और ये पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक जुड़ रहे हैं। मयंक त्यागी हमारे साथ बन गए हैं। मयंक, क्या डिटेल्स आपके पास है? ये आगरा का धर्मांतरण का पूरा मामला है, पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। देहरादून की युवती, इनका क्या रोल है यहाँ पर? पाकिस्तान का कनेक्शन लेकर क्या जानकारी दी जा रही है? वहीं दुबई से फंडिंग को लेकर भी कहा जा रहा है। डिटेल्स बताइएगा, समझाइएगा। देखिए, पहले जानने का प्रयास करिए कि इसका जो अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट है अब्दुल रहमान, ये इतना ज्यादा बड़ा देश भर में जाल धर्मांतरण को लेकर फैला चुका है, जिसकी खुलासे आगरा पुलिस के द्वारा बरामद की गई रीना यानी कि मरियम के द्वारा किए गए। मरियम ने साफ तौर पर बताया कैसे फेसबुक के माध्यम से अबू तालिब ने इसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद कैसे ये आयशा के पास पहुंचा, आयशा के फंडिंग मैनेजर और तीसरे साथी यानी कि जो देहरादून का अब्दुल रहमान है, जिसने अब्दुल रहमान के पास दिल्ली तक पहुंचाया, कैसे इसको धर्मांतरण के खेल में फंसाया, कैसे आयशा से इसको मरियम बनाया गया। ये तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं अब अब्दुल रहमान का, अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों की अगर बात की जाए तो इसके मोबाइल से एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया है जिसमें रिवर्ट टू इस्लाम करके व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है वो तनवीर बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इसको पाकिस्तान के चीफ के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें और अन्य नंबर जो है अगर देखा जाए तो जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, जो कि पाकिस्तान से कांटेक्ट है। इनकी सर्विलांस और तमाम साइबर एक्सपर्ट के द्वारा जांच कराई जा रही। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा जाना बड़ा मुश्किल है कि अब दुबई की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, लंदन की बात की जाए, तो आयशा को ये फंडिंग हो रही थी, अब्दुल रहमान को ये फंडिंग हो रही थी। ये तमाम पूरे प्रकरण को लेकर ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। लेकिन कल जो बरामद हुई मरियम की अगर बात की जाए तो मरियम ने किस तरीके से साल 2023 में आई मूवी द केरला स्टोरी के बिहाफ पर जिस तरह से स्टोरी बताई, तो लग्जरी लाइफ देने का वादा जो है अब्दुल रहमान के द्वारा किया गया। इसके कई अन्य साथी जो है यहाँ पे काम करते नजर आ रहे। तो ऐसे में सीधे तौर पे यही कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में ये साजिश रची जा रही थी अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट को लेकर। लड़कियों को फियादीन यानी कि मुजाहिदा बनाने की पूरी तैयारी की जा रही थी। हॉस्टल्स में कश्मीरी लड़कियों की तरह से कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हर सक्रिय सदस्य की कोई ना कोई अपनी ब्रेन वॉश की, फंडिंग की, लीगल एडवाइजरिंग की, या फिर देखा जाए तो पूरे कॉकस को चलाने के लिए हर शख्स की एक अलग अलग भूमिका है। ऐसे में अगर आगरा पुलिस की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली के लिए कई टीमों को रवाना किया गया है। ऐसे में गाजियाबाद टीम गई है, रायबरेली टीम गई है, अलीगढ़ टीम गई है। तो उन लड़कियों से कांटेक्ट किया जा रहा है जो अब्दुल रहमान के सक्रिय सदस्यों के द्वारा उनको हिंदू से धर्मांतरण करके इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। और ऐसे में एक खुलासा और भी सामने आया है जांच में कि सारे लोग जो हिंदू धर्म से जब इस्लाम में कन्वर्ट हुए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर रिवर्ट टू इस्लाम को प्रोपेगेंडा की तरह यूज किया जा रहा है। कैंपेन चलाया जाता था,
इसमें जो मरियम है ये खुलासा भी करते नजर आ रही है कि इसको लग्जरी लाइफ का वादा किया गया था। आयशा के द्वारा ये फंडिंग की जाती थी, कौन से कपड़े पहनने हैं, मोबाइल इसको दिया जाता था। मोबाइल तोड़ने की एक बात ये भी सामने आई है कि देखा जाए तो मरियम से मोबाइल तोड़वा के उसके स्क्रीनशॉट जो है आयशा तक भेजे गए हैं। अब एक और नाम इसमें शामिल आया, रित, जो कि रिजवान है, जो कि आयशा का फंडिंग मैनेजर है। ये तमाम सक्रिय सदस्यों से पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सभी टीमें जिसमें एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही, जो आरोपी 14 के 14 आरोपी थे, जिसमें 3 को जेल भेज दिया गया। अब नए नए सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन 10 लोगों से कड़ी जोड़कर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके अब आगरा पुलिस कुछ ना कुछ नए खुलासे करने की बात करी। आगरा पुलिस ये भी दावा कर रही है कि अब इसमें और नई जी गिरफ्तारियां मयंक, और बहुत कई शुक्रिया